जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरु A to Z चैनल पर। और मैं आज आपके लिए हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं, जो आपको एग्जाम में 6 अंक में पूछा जाएगा। और मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जो आपका ये 6 अंक पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एक गद्दान से आपको एक पैसेज देता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछता है नीचे। तो कई बार हम क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस पार्ट से लिया गया है और इसका उत्तर हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप पैराग्राफ देखते ही धड़ाक से पता कर लेंगे कि किस पार्ट से आया है। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक, देखिए, मैं एक आपके लिए गद्यांश लिखा हूँ। इसी गद्यांश के माध्यम से आपको मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप गद्यांश को देखते ही धड़ाक दे पहचान जाएंगे। ठीक, इसके लिए आपको बस एक चीज आपको याद करना है, वो याद करना है कि उस गद्यांश के लेखक का नाम। ठीक, आप लेखक का नाम केवल याद कर लीजिए और पाठ का नाम याद कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको गद्यांश के संबंध में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहला गद्यांश हमने लिया है आपके सामने। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ठीक, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। ठीक, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की तरह निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने हमने एक गद्यांश उठाया है। अब देखिए, इस गद्यांश से संबंधित हमने नीचे प्रश्न भी लिखा है जो आपको मैं दिखा रहा हूं कि देखिए, ये है प्रश्न अ है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमने अभी कहा है कि लेखक का नाम आप याद कर लीजिएगा, पाठ का नाम याद कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पैराग्राफ देखते ही, पैसेज देखते ही, गद्यांश देखते ही आप धड़ाक से उस पाठ का नाम आपके दिमाग पे आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। ठीक, ट्रिक आपका ये है कि देखिए, आपको गद्यांश में पढ़ना क्या क्या है, पहले इसके संबंधित प्रश्न देख लें। प्रश्न ये है कि दूसरा नहीं, वह रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए, हमने कुछ शब्द रेखांकित किए हैं, कुछ लाइनें रेखांकित की हैं, यानी उनकी व्याख्या करनी होती है। ठीक, अब दूसरा प्रश्न इसमें है। तीसरा प्रश्न पहला है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, या हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। या तो आप ऊपर वाला प्रश्न लिखें या नीचे वाला, बात एक ही है, थोड़ा इधर उधर घुमाया है, थोड़ा सा हल्का सा घुमाया है। ठीक, दूसरा है एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं, या लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। बात एक ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, अब देखिए, आपको यानी क्लास 10 में आपको हिंदी में कौन कौन से गद्यांश पढ़ना है, यहाँ मैंने आपके लिए मेंशन किया है। देखिए, पहला पढ़ना है मित्रता, दूसरा है ममता और तीसरा है भारतीय संस्कृति। ये 3 गद्यांश आप, इन तीनों गद्यांशों के बारे में मैं आपको एकदम ट्रिक से बता दे रहा हूं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ही चीज याद करना है कि गद्यांशों के लेखक का नाम। ठीक, तो ठीक है, गद्यांशों का लेखक का नाम याद कर लीजिए और मैं गद्यांश का नाम आपको याद करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, पहला गद्यांश है मित्रता। ठीक, तो इसका ट्रिक ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि मित्रता पाठ से लिया गया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप गद्यांश जब पढ़िएगा ना तो उसमें मित्र शब्द जरूर आएगा। अगर मित्र शब्द आ गया तो समझ जाइए कि यह गद्यांश किससे लिया गया है, मित्रता से लिया गया है। एकदम 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि ये ट्रिक 1000% काम करेगी अगर आप इसको दिमाग में बैठा लेते हैं। आप पूरा गद्यांश पढ़िएगा, उसमें अगर कहीं मित्र शब्द आ गया तो समझिए कि वह गद्यांश कहाँ से लिया गया है, मित्रता से। ठीक, अब मित्रता पाठ का लेखक का नाम आप याद कर लीजिएगा। देखिए, है ना आसान ट्रिक।
ठीक। अब देखिए व्याख्या करने की जहाँ तक बात है तो मैं इसके लिए भी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आप पूरी लाइन देख लीजिएगा, ठीक, उसको एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगर मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए एकदम आसान ट्रिक ये है कि आप उसी को थोड़ा इधर उधर करके लिख दीजिएगा, थोड़ा अपने भाषा में लिख दीजिएगा और थोड़ा ये कह दीजिएगा कि यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं, बाकी वही लेनी उतार के लिख दीजिएगा। एकदम गारंटी है कि आपका नंबर नहीं कटेगा, मिल जाएगा, ठीक। तो ये दूसरा ट्रिक था। और देखिए आगे कह रहे कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दर्शा दिया है कि आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। या हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, ठीक है। तो वही बात है, इसमें आप पढ़ेंगे कंफर्म हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रता पाठ का अगर आपको गद्यांश पता करना हो तो आप पूरे गद्यांश को पढ़िएगा, और अगर उसमें मित्रता शब्द मिल गया या मित्र शब्द मिल गया तो समझ जाइएगा कि वह गद्यांश किस लिए गया है, मित्रता से, ठीक है। अब दूसरे गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा गद्यांश है ममता, ठीक। अगर कोई पैराग्राफ दिया है तो उसको पढ़िए ध्यान से, अगर उसमें ममता शब्द आ गया तो समझ जाइए कि वो गद्यांश किससे लिया गया है, ममता से। अब ममता के लेखक का नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अब अगला है भारतीय संस्कृति। अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कहीं भी संस्कृति की बात कर दी जाए या भारतीय संस्कृति की बात कर दी जाए तो समझ जाइए कि वह जो गद्यांश है वो किससे लिया गया है, भारतीय संस्कृति से, ठीक है। तो एक बार मैं और आपको दोहरा दूं कि मित्रता अगर शब्द कहीं मिल गया या दिख गया तो समझ जाइए कि वह या तो मित्रता मिल जाए या मित्र मिल जाए, तो समझ जाइए कि वह गद्यांश मित्रता से लिया गया है। अगर किसी पाठ में ममता मिल जाए, ठीक, तो समझ जाइए, मतलब कहने का मतलब पाठ नहीं, अगर किसी पैराग्राफ में या गद्यांश में ममता शब्द मिल जाए तो समझ जाइए कि वह गद्यांश ममता से लिया गया है। अगर किसी गद्यांश में भारतीय संस्कृति या संस्कृति की बात की जाए तो समझ जाइए कि वह भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये था आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपको गद्यांश का पार्ट जो 6 नंबर का है वो आपको क्लियर कर देगा। इसमें मैंने कहा था ना कि आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, जो मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ वो ट्रिक 100% नहीं 1000% काम करेगा। बस आप लेखक का नाम याद कर लीजिए और ये ट्रिक अप्लाई कर दीजिए, आपका गद्यांश का जो 6 नंबर है एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो आपके जब भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।